जमीन विवाद को लेकर युवा कांग्रेस ने तहसील कार्यालय रायगढ़ का घेराव कर दिया और तहसील कार्यालय के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन कर विरोध किया गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन के साथ जमकर हुई बहस भी देखने को मिली। मामला रायगढ़ शहर से सटे हुए संगीत राय गांव का है, जहां पर धूपचंद यादव का दावा है कि उसकी रजिस्ट्री की ज़मीन है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा जबरन उसको परेशान किया जा रहा है और पैसे की मांग की जा रही है। उन्होंने युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव पर 2 लाख रुपए की रंगदारी मांग करने का आरोप लगाया है। साथ ही उनका कहना यह भी है कि जब वो अपनी भूमि पर निर्माण कर रहे थे तो कुछ लोगों द्वारा उनके निर्माणाधीन दीवार को भी तोड़ दिया गया है। उन्होंने इसकी लिखित शिकायत जूट मिल थाने में भी की है, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मामला ये है भैया कि मेरी ज़मीन है, हम लोग घर बना रहे थे। कुछ शरारती तत्व लोग जो है मिल के मेरी बाउंड्री ढा दिए और हमारे ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किए। 2 बार 3 बार 4 बार रिपोर्ट किए, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद से जो है यहाँ से टीम बनी तहसील ऑफिस से और टीम बन के अपना जो है प्रतिवेदन जमा किए। करने के बाद जो हमारी ज़मीन थी हम उसमें काम कर रहे थे, उसके बाद भी हमको बार बार प्रताड़ना किया गया। मेरे से पैसे को डिमांड किया गया 2 लाख रुपये का कि 2 गज इस एरिया में रहोगे, घर बनाना है तो तुमको 2 लाख रुपया देना पड़ेगा। हम लोग जो है बार बार पीड़ित हुए हैं, सब चीज़ के रिपोर्ट भी किए हैं सर थाने में। एक बार भी थाने वाले उसकी ना कोई पूछताछ किए हैं, ना ही कोई कार्रवाई किए हैं सर। ऊपर तक हम लोग भी लिखा पढ़ी किए हैं, अपना दुख पहुँचाए हैं सर, लेकिन एक बार भी कोई वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। ये टोटल हम लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं। लोग गुंडागिरी से हमसे पैसा वसूली करना चाह रहे हैं सर। हम लोग की कोई गलती नहीं है सर। आशीष यादव द्वारा एसडीएम साहब का चर्चा ये हुई कि भाई पटवारी लोग का जो है पुराने पटवारी लेके टीम बना के मौके पर जा रहे हैं, वहाँ नाप के देखेंगे, जो मेरा रहेगा उस हिसाब से हमको बनाने का आदेश करेंगे। मैं धूपचंद यादव, छतामुरा बाईपास। धूपचंद यादव भूस्वामी युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशीष जायसवाल का कहना है कि युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव ने बीते दिनों अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की थी, लेकिन शिकायत की जांच किए बगैर प्रतिवेदन में निजी भूमि पर निर्माण हो रहा है, ऐसा उल्लेख किया गया है। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि तहसीलदार द्वारा बिना प्रमाण के अनर्गल आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने पैसे की मांग की है। अगर ऐसा होता तो वह इस बात को सिद्ध करें। फिलहाल एसडीएम द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया। आशीष जायसवाल, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष। जी, सांगीत राय में अवैध कब्जे को लेकर युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष यादव के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि वहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। उसमें प्रशासन ने कोई जांच नहीं करी, बराबर वो उनके द्वारा उस मामले को लेकर शिकायत की जा रही थी। निर्माण प्रशासन के द्वारा नहीं रोकवाया गया और अचानक से उसमें एक प्रतिवेदन दे दिया गया कि निजी भूमि पे निर्माण हो रहा है। तो हमारा कहना यही है कि निजी भूमि पर अगर निर्माण हो रहा है तो हमको लिख पढ़ के वो दे दें कि आशीष को कि हम निजी भूमि पे कब्जा है, कागज न्यायालय से बना के दे दें। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है और कल तहसीलदार जी के द्वारा नरगल उस भाषा में बात किया गया युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष आशीष यादव से कि आपने पैसे की मांग करी है, बिना किसी आधार के ऐसा किया गया है। उसी तारतम्य में आज युवा कांग्रेस के हमारे आशीष भाई के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ता आक्रोशित होकर एसडीएम ऑफिस, तहसील ऑफिस में उनका घेराव किए हैं और उन्होंने इसमें मामले में जांच की बात कही है। जी, अभी एसडीएम साहब के साथ बैठक हुई है। उन्होंने कहा है टीम बना के हम चलते हैं और वहाँ पे जांच की जाएगी। हम भी वही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए। अगर उनकी भूमि है, निजी भूमि है तो निर्माण करें, हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है और हम उसमें कोई रोक टोक या कोई हमारे तरफ से परेशानी हमको नहीं है। आरोप अगर लगाया जा रहा है तो सिद्ध भी करना चाहिए। हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, अब राजनीतिक व्यक्ति के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है, इस समय कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आरोप लगाने के पहले ये भी जान ले कि अगर उनके द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है तो तोड़वा के ही रहेंगे। इस संबंध में
जब एसडीएम गगन शर्मा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संगीत राय में निर्माण को लेकर एक शिकायत तहसील कार्यालय को प्राप्त हुई थी। उस पर कार्यवाही करते हुए निर्माण को रुकवाया गया था, परंतु जांच में पाया गया कि उक्त निर्माण निजी भूमि पर हो रहा है, जिसका जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है, लेकिन इससे शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है और उनके द्वारा एसडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया है। अभी दोनों पक्ष के साथ चर्चा की गई है। मौके पर जाकर निरीक्षण किया जाएगा कि निर्माण निजी भूमि पर हो रहा है या नजूल जमीन पर। अगर निर्माण कार्य नजूल जमीन हो रहा होगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। गगन शर्मा, एसडीएम रायगढ़। सांगी तराई में एक निर्माण को लेकर के शिकायत इस कार्यालय को तहसीलदार कार्यालय को प्राप्त हुई थी और मेरे द्वारा जांच तक स्टे करने के निर्देश दिए गए थे उसमें राइटिंग में, और मेरी मार्किंग के आधार पर जांच तक वहां पर काम रोका गया था। और जांच पे पटवारी द्वारा लिखित में दिया गया है कि जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो एक प्राइवेट खसरा नंबर में हो रहा है, भूमि स्वामी हक की भूमि है, परंतु उस बात को लेकर के जो शिकायत पक्ष है वो संतुष्ट नहीं है। उनके द्वारा प्रदर्शन अभी थोड़ी देर पहले किया गया और तो दोनों पक्षों को सामने रख करके बहुत पॉजिटिव चर्चा किया गया है और सीनियर पटवारी और आरआई जो पूर्व में उस हल्के में पदस्थ रह चुके हैं उनके साथ स्पॉट निरीक्षण किया जाएगा उस जगह का। और ये केवल ये देखना है कि क्या जो व्यक्ति निर्माण कर रहा है वो अपनी निजी भूमि में कर रहा है, और यदि अपनी भूमि पे कोई निर्माण कर रहा है तो उसको रोकने का या उस पर स्थगन देने का कोई कारण नहीं है। और यही चीज जांच का विषय है और इसको हम करेंगे। नहीं, शिकायत कोई भी किसी के बारे में कुछ भी बोल सकता है, उस बारे पे कमेंट करना उचित नहीं है और इसको लेकर के किसी प्रकार का कोई मैं नहीं समझता कि कोई मुझे उस चीज की जानकारी नहीं है और जानकारी के अभाव में उस बारे में मैं कुछ बोलना ठीक नहीं है। जी, ये बात बोलना ठीक नहीं कि कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी हाल ही में रायगढ़ में बहुत तीव्र स्तर पे तीव्र गति से कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण तोड़ना, और देखिए जहाँ पर मकान का निर्माण हो जाता है राजस्व न्यायालय की शक्तियाँ वहाँ पर सीमित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जान और निवास की बात आ जाती है। और रही बात कार्यवाही की, तो निरंतर अभी कार्यवाहियाँ हुई हैं अतिक्रमण पे और आगे भी हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन उस पर पूरी जांच करने के बाद ही, आश्वस्त होने के बाद ही, नियम से ही आप किसी को किसी भूमि से बेदखल कर सकते हैं। देखिए, जो कॉलोनाइजर रूल्स के अंतर्गत प्रावधान जो शक्तियां मेरे पास हैं उसमें हर प्रावधान के पहले ये बात बोली गई है कि किसी भी निर्माण पे, किसी भी अवैध कॉलोनी पे आपको सामने वाले को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। मेरे द्वारा नोटिस दे करके उनको सुनवाई का अवसर दिया गया है और उनके दस्तावेज भी प्रस्तुत करने का, न्याय करने के लिए आपको दोनों पक्षों का, हर पक्ष का दस्तावेज कम से कम एक बार जांच करके उनको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा, नहीं तो कार्यवाही निरर्थक है। तो वो हम अभी कर रहे हैं और उनकी रिप्लाई अगर संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, दस्तावेज सही नहीं मिलेंगे, तो अवश्य ही उसमें कार्यवाही की जाएगी। उस पे मेरा, क्योंकि वो पुलिस की कार्यवाही है, उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा। एफआईआर हुई तो मुझे विश्वास है पुलिस के अधिकारी बहुत ही तत्परता से उस पर कार्य कर रहे होंगे और उस पर शीघ्र ही उस पर भी कार्यवाही की जाएगी, परंतु मेरा विभाग नहीं है तो उसमें कमेंट करना। थैंक यू।